पहले सोचा था कि रख ले अनाज का भाव बढ़ेगा, लेकिन शायद सरकार को अच्छा नहीं लगा कि इस बार किसान को 4 पैसे ठीक मिल जाए, इसलिए एक्सपोर्ट बंद कर दिया। होडल की अनाज मंडी में सरकार द्वारा 15 मई तक किसान के गेहूं की खरीद की जानी थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने 31 मई तक खरीद की तारीख बढ़ा दी। लेकिन होडल की अनाज मंडी में किसान अपने गेहूं की फसल को लेकर आए, लेकिन किसानों के गेहूं की खरीद नहीं की जा रही। उसके बाद किसान मंडी से अपनी गेहूं की फसल को वापस ले जा रहे हैं। किसानों ने कहा कि होडल मंडी में सरकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जिस वजह से अपने अनाज को घर वापस ले जा रहे हैं। क्या नाम है जी? अरुण से अरुण जी, ये बताइए कि जो आप अनाज को लेकर जा रहे हो मंडी से, आज 30 मई है जी, तो कारण क्या? पिछले 3-4 रोज से हम लोग हर रोज अपना अनाज मंडी लेके आ रहे हैं। सरकार ने कहा था 30-31 तारीख तक सरकारी लेवी रहेगी होडल मंडी में। उसके तहत हम लोगों ने पहले सोचा था कि रख ले अनाज का भाव बढ़ेगा, लेकिन शायद सरकार को अच्छा नहीं लगा कि इस बार किसान को 4 पैसे ठीक मिल जाए, इसलिए एक्सपोर्ट बंद कर दिया। एक्सपोर्ट बंद होने के बाद वो अनाज जो थोड़ा ठीक बिक रहा था वो नीचे आना शुरू हुआ, और इस स्थिति में ये है कि अब व्यापारियों ने नीचे लेना शुरू कर दिया है अनाज को। लेकिन हमने सोचा सरकार को ही दे दें, जब सरकार चाह रही है कि हमें अनाज दिया जाए। लेकिन पिछले 3-4 रोज से हम लोग आ रहे हैं, ट्रॉलियाँ भर भर के लेके आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी लेने को तैयार नहीं है, सरकार के नाम पे कोई भी लेने को तैयार नहीं है। और सरकार का ये जो यहाँ पे लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा सरकार का निर्देश नहीं आया, वो तो वहीं के लिए आया, करनाल के लिए या वहाँ के लिए, ऐसा यहाँ पे नहीं हो पा रहा। तो उस स्थिति में क्या है कि पहले भर के लेके आना, उसके बाद मंडी पहुँचाना, खलाना, उसके बाद मालूम चलता है सरकार नहीं ले रही। तो स्थिति ये होती है किसान की कि बार बार कितना मजदूरी दे, तो या तो प्राइवेट को देना पड़ता है या फिर घर वापस लेके जाना पड़ता है। अब स्थिति ये है कि पिछले 3-4 रोज से हर रोज़ यही ड्रामा हो रहा है, तो हम लोग अपना वापस लेके जा रहे हैं। ऊपर से एक स्थिति और भी है कि उसमें 30 रुपया देना पड़ता है तुलाई छनाई का, जबकि ये तो गलत है। 30 रुपये क्विंटल देना किसान के लिए बड़ा गलत है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ जो मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं, यहाँ कोई बात हुई? जी, यहाँ से आड़तिया के मार्फत इन्फॉर्मेशन भेजी थी, 2-3 दिन से रोज भेज रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ कोई है नहीं लेने वाला, कोई वो ही नहीं है, ना कोई गेट पास काटने वाला भी नहीं है हम लोगों का। आप देखिए पोर्टर पे लिखा हुआ है अरुण चौधरी के नाम से। आप देखिए, हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी कराया है, लेकिन नहीं हो पा रहा है इस तरह की स्थिति। अब प्राइवेट में देखते हैं तो भी बुरा हाल है, और इस तरह से नहीं करना चाहिए। सरकार को या तो कहे ना भाई, कथनी करनी तो एक होनी चाहिए। अपनी कहे हुए शब्दों को अगर आप खुद नहीं मान रहे तो गलत बात है, और आपके अधिकारी नहीं मान रहे तो आपके लिए शर्म की बात है। तो कितनी परेशानी होती है आप लोगों किसानों को? ये सब किसानों को, मेरे सामने कम से कम 50 ट्रैक्टर ऐसे ही वापस गए। वो सोचते हैं कि भाई हम सरकारी लेवी में हो सकता है शायद ठीक चला जाए, और प्राइवेट में हमें 30 रुपया क्विंटल ना कटवाना पड़े। लेकिन सबको यही परेशानी होती है, खिला दें तो उसे वापस कौन भरे। और पहले लेके आने की पहले आप देख रहे हैं होटल की स्थिति ऐसी है कि सड़कों में ट्रैक्टर उछल के चलते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कतें आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। और मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि संतुष्ट हो जाए कोई भी किसान। जो सरकार ने कहा था उसमें कोई वो नहीं दिखा कि वहाँ 30 तारीख 31 मई तक ले भी चले। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई कागज़ों में ही अपनी तरफ से कोई दलाली करना शुरू कर दिया तो अलग है, लेकिन किसी भी दिन जब से सरकार ने कहा है कि भाई हम 15 दिन बढ़ा रहे हैं, 20 दिन बढ़ा रहे हैं, एक भी आदमी किसी दिन मैदान में आके लेके नहीं गया। हाँ, पर्सनल अगर इनकी अपने कोई दलाली चल रही है, इनकी कोई सेटिंग्स है, उसका तो कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे पिछले 5 रोज़ों से हम लोग हर रोज़ आ रहे हैं, हमारे लड़के जो भाई बंधु हैं वो लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है, कोई सरकार लेने को तैयार नहीं है। और झूठ बोलने के लिए किसी के पास कुछ भी हो, मैं खुद लेके जा रहा हूँ, आप देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।